अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है हमारा नया सेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है और उसमें हमने जो सबसे पहले करना है सब्जेक्ट वो ज्योग्राफ़ी करना है। और ज्योग्राफ़ी में आप लोगों को पता है कि हम वर्ल्ड मैप सबसे पहले करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड मैप जो है वो वन पेपर की प्रिपरेशन के अंदर एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं अब अपना जो है वर्ल्ड मैप बनाना। तो सबसे पहले जो है हम आपका नॉर्थ अमेरिका बनाएंगे और टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वो हमने ड्रॉ करने हैं, और जो ओशंस हैं हम वो देखेंगे आपके जो 5 हैं। ठीक है जी। तो हम जो यहाँ से जनाब आपका स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना। यहाँ से हम आपका ये स्टार्ट कर रहे हैं और ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। वैसे इसको थोड़ा सा आगे लेकर जाना चाहिए, लास्ट टाइम भी मैंने यहाँ पे जगह नहीं रखी थी, लेकिन अभी तो चूंकि हम दोबारा कर रहे हैं इसका मतलब है कि हमने उन चीज़ों को दोबारा थोड़ा सा ठीक करना है या तस्हीह करनी है उन चीज़ों की, अगर पहले कोई चीज़ हमने ठीक नहीं की है। ठीक है जी। तो ये यहाँ तक आ जाएगा और यहाँ से हम इसे ऐसे सीधा लेकर जा रहे हैं। और यहाँ से हम इसको ऐसे करके एक प्याला सा बनाएंगे और इसको वापस ले आएंगे यहाँ से। ठीक है जी। ये देखें जी, ये हम इसे ले आए हैं यहाँ पे वापस, और ये इस तरह आके एक चोंच की शक्ल में यहाँ पे रुक जाएगा। अच्छा जी। उसके बाद यहीं से हम आपका ड्रॉ कर लेंगे क्या, यहीं से हम आपका ड्रॉ कर लेंगे साउथ अमेरिका। ठीक है जी। इस तरह यहाँ से, और बाकी का ये ऐसे, और ये वाला बाकी का यहाँ से हम खींच के आ जाएंगे। ठीक है जी। ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है जी। तो ये हमने 2 अमेरिकाज़ आपके बना दिए। अब हमने क्या बनाना है जी? अब हमने बनाना है आपका अफ्रीका। तो अफ्रीका को ड्रॉ करते हैं जी यहाँ से। ये हम यहाँ से ऐसे करके अफ्रीका को यहाँ से ड्रॉ करते हैं, और ये ऐसे पहले नीचे जाएगा, फिर ये थोड़ा सा चौड़ा होकर यहाँ पे आता है, और यहाँ से ऐसे जाके ये हार्न ऑफ अफ्रीका थोड़ा सा आपका बनाता है। यहाँ से ऐसे आएगा और ये हार्न ऑफ अफ्रीका आपका बना लेगा यहाँ से। ठीक है जी। और ये आपका बन गया क्या, अफ्रीका। ठीक है जी। 3 कॉन्टिनेंट बना दिए हमने। और यहीं से ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है आपका, यहीं से हमने आपका क्या बनाना होता है, सऊदी अरेबिया बनाना होता है। ठीक है जी। सऊदीया हो गया, और यहाँ से ये थोड़ा सा वापस आएगा इस तरह, ये पाकिस्तान, और यहाँ से फिर थोड़ा सा हम ऐसे लेके जाते हैं इसको, इंडिया को, और फिर ये थोड़ा सा मज़ीद नीचे ले आते हैं हम इस तरह करके, ये इस फॉर्म में। ठीक है जी। यहाँ तक आएगा और उसके बाद इसने ऐसे ऊपर की तरफ ही जाना है, ये यहाँ तक। ये हमने आपका बना दिया क्या, एशिया। अब इसको हम यहाँ से ही लेकर जाते हैं, और ये सारे का सारा आपका जो पार्ट है, ये जो हमने खाली छोड़ दिया है, ये यहाँ पे आपके सीज हैं। ठीक है। अच्छा जी। अब इसके ऊपर यहाँ से ये हमने सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले हम स्पेन बनाएंगे। यहाँ पे पुर्तगाल होता है, ये स्पेन। स्पेन से ऊपर इधर करके, स्पेन से थोड़ा सा इधर करके ये आपका फ्रांस हो जाएगा, फिर ऊपर उसके जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, जीएफएस हो गया। और यहाँ पे ए इस जगह आपका, ए इस जगह, ये आपका हो गया ब्रिटेन। और हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक पॉइंट बनाना है आपका ए इस जगह, बिल्कुल ब्रिटेन के ऊपर जो टच करे। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको साइड पे कर लेते हैं, ताकि ब्रिटेन को बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर रख सकें हम। यहाँ पे देखें पॉइंट बनाना है ना, तो हमें ब्रिटेन को यहाँ रखना है। लास्ट टाइम भी मुझसे ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, मैंने ठीक से नहीं बनाया था और साथ बता भी दिया था कि जनाब ये यहाँ पे ये इशू हुआ है। ठीक है जी। तो ये अब आपका मैंने स्पेन बनाया है, और इससे ऊपर यहाँ पे हमने क्या बनाया, फ्रांस बनाया, फिर आपका क्या बनाया, जर्मनी बनाया। अब ठीक है, क्योंकि देखें ये और ये एक पॉइंट पे आ रहे हैं ना,
हमने GMT जो बनाना है यहाँ पे, आपका टाइम जहाँ से निकलता है बनता है, तो वो पॉइंट हमने ड्रॉ करना था ना, इसलिए बिल्कुल एग्जैक्ट इसको इसके ऊपर रखा है। अच्छा जी, उसके बाद हम इसको ऐसे 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 थोड़ा सा ऐसे लेके जाते हैं और यहाँ से ये आपका एक मशरूम फिर बनाते हैं, हम वापस लेकर आते हैं इसको, ये ऐसे करके ये आपका मशरूम सा फिर बन जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ से ये आपका सीधा जाता रहता है, यहाँ पे आके ये आपका क्लोज हो गया एशिया और यूरोप। ठीक है जी, होप सो पहले से तो बेहतर बनाया है मैंने, बाकी देखते हैं। अच्छा जी, अब आपके दो कॉन्टिनेंट रह गए, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया बनाना तो बड़ा आसान है जी, यहाँ पे देखें ये इस तरह आता है ऐसे, एक और ऐसे करके इसको यहाँ से ले जाते हैं। ठीक है जी, ये आपका बन गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, और एक अब आपका रह गया एंटार्क्टिका। अब एंटार्क्टिका जो है वो यहाँ से सारे का सारा जो है ना आपका बर्फ है, आप लोगों को आइडिया होगा इस चीज़ का। ये हमने थोड़ी सी स्पेस ले ली, तो मैं आपको बताता हूँ जनाब आज किस चीज़ का, कार्टोग्राफी का। ठीक है जी, तो कार्टोग्राफी का क्वेश्चन भी आता है आपके पीपीएससी के अंदर। कार्टोग्राफी क्या होता है, ये जो हमने मैप्स बनाए हैं, मैप्स की जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी बोलते हैं। ठीक है जी, तो स्टडी ऑफ मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। ठीक है जी, और जो बंदा मैप्स बनाता है उसको क्या बोलेंगे, उसको कार्टोग्राफर बोलेंगे। ठीक है जी, और मैप को कार्टोग्राफ बोलेंगे। अच्छा जी, तो ये हमने आपके भी बनाए हैं क्या, कॉन्टिनेंट्स बनाए हैं। मज़ीद अभी कुछ चीज़ें अधूरी हैं, उनको भी हम मुकम्मल कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ से ये आपका हल्का 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 ऐसे आता है, और इधर जाके आपका क्या आता है, इधर आपका आता है ग्रीनलैंड। ये इधर आपका क्या बन जाता है जी, ग्रीनलैंड बन जाता है। और ग्रीनलैंड का एक और नाम भी है, वो है कलालित नुनात। ठीक है जी, ये ग्रीनलैंड आ जाता है। अभी हालांकि हमने देखे बाकी कुछ भी नहीं लिखा, ग्रीनलैंड का नाम लिख दिया। चले अच्छा, इधर जो है इंडिया के पास हमने क्या बनाना होता है जी, श्रीलंका बनाना होता है। इधर इधर हमने बनाना होता है जी मडगास्कर। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ नज़र आ रहा है आप लोगों को, देखने दें मुझे। ऑस्ट्रेलिया एंड हो गया, इसके आगे कुछ नहीं नज़र आ रहा। तो चलें यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा सा नज़र आ जाए ना, इसलिए मैं यहाँ पे अब बना रहा हूँ, अदरवाइज़ ये थोड़ा सा और आगे जाके बनता है। न्यूजीलैंड बनाया यहाँ पे मैंने। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपका यहाँ पर जो है ना वो बन जाएगा जापान। ठीक है जी, जापान बन जाएगा, और ये चार बड़े आइलैंड्स हैं इसके, बाकी तो हज़ारों आइलैंड हैं लेकिन बड़े आइलैंड जो हैं वो चार हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से ये मलेशिया को भी थोड़ा सा बना देते हैं जी। ठीक है जी, तो ये मलेशिया हो गया। फिर यहाँ पे आपका हमने बोर्नियो आइलैंड बनाना है। ठीक है, बोर्नियो आइलैंड जो है वो सबसे बड़ा आइलैंड है आपके एशिया का, सबसे बड़ा आइलैंड है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो थर्ड लार्जेस्ट है। ठीक है, बोर्नियो आइलैंड। ठीक है जी, थर्ड लार्जेस्ट है, थर्ड लार्जेस्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर। और अगर एशिया के अंदर इसी को देखें, इसी को अगर देखें जी, एशिया का लार्जेस्ट आइलैंड है। और इसकी अहम बात यह है बोर्नियो आइलैंड की, जिसको अभी हमने बनाया है, इसके अंदर ये तीन कंट्रीज का पार्ट है। ठीक है, तो जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है ना इसका, ये वाला जो पार्ट, इसको कहते हैं ईस्टर्न मलेशिया। इसको क्या कहते हैं जी, इसको हम कहते हैं ईस्टर्न मलेशिया। मलेशिया का ईस्ट पार्ट है जी ये। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं इंडोनेशिया। इसको हम क्या कहते हैं जी, इंडोनेशिया का पार्ट है ये। और यहाँ पे ये जो छोटा सा मैंने बनाया है ना, ये वाला,
ये है जी आपका ब्रुनाई, ब्रुनाई दारुस्सलाम, जिसका कैपिटल क्या है, बंदर शहरी बेगमान। अच्छा जी, तो ये हमने बना लिए हैं, बोर्नियो आइलैंड बना लिया है, और उसके अलावा हमने बनाना है जी फिलिपाइंस को बनाना है जी। यहाँ पे ये फिलिपाइंस के हैं छोटे मोटे, और जी यहाँ पे ताइवान भी है, और इधर करके आपका साउथ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया भी हैं, और इधर आपका जो है वो न्यूगनी, पापुआ न्यूगनी। ठीक है, शेप कोई एग्जैक्ट नहीं बनी लेकिन है यहीं पे कहीं पे। और इस बार यूके हमने पहले ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे फॉकलैंड आइलैंड हैं आपके, ठीक है जी। कौन से आइलैंड है? फॉकलैंड आइलैंड है, जिसके ऊपर बर्तानिया का कब्जा है। हालांकि ये लगता किसके साथ है? अर्जेंटीना के साथ लगता है। अच्छा जी, ये हमने बना लिया, और देखते हैं अगर कुछ बच गया तो साथ साथ बना लेंगे। अब हम इनको नाम दे देते हैं। नाम देने से पहले हमने क्या करना होता है? नाम देने से पहले सबसे पहले हमने इनकी डायरेक्शंस देख लेनी होती हैं। ठीक है जी, तो डायरेक्शन इनकी देख लेते हैं हम कहाँ पे है। NEWS, न्यूज़ हमने बना दिया। और जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता ये कैसे ड्रॉ करते हैं, उनके लिए मैंने ये एन बनाया था उल्टा, और वो हर पॉइंट पे जो है ना न्यूज़ लिख दें। न्यूज़ के जो स्पेलिंग्स हैं ना वो हर पॉइंट पे लिख दें, जैसे कि यहाँ पे एन, यहाँ पे ई, यहाँ पे डब्ल्यू और यहाँ पे एस, इस तरह लिख के जो है ना वो फिर ड्रॉ कर लें अपने जो डायरेक्शंस हैं। अच्छा जी, डायरेक्शंस हमने ड्रॉ कर ली हैं। उसके बाद अब हमने अमेरिकाज को भी डायरेक्शंस देनी है, और यहाँ पे जो हमने सीज ओशंस बनाने हैं उनको भी हमने क्या देनी है? डायरेक्शन देनी है। तो सबसे पहले ऊपर है, तो ऊपर हम डायरेक्शन दे देते हैं क्या जी? ऊपर हमेशा क्या होता है? नॉर्थ होता है। और नीचे क्या होता है जी? हमेशा नीचे होता है जी आपका साउथ होता है। इसी तरह अगर ओशंस की बात भी हम करेंगे तो यहाँ ऊपर वाले को हम क्या कह देंगे? ये क्या है जी? नॉर्थ है। और जो नीचे वाला है उसको हम क्या नाम दे देंगे जी? उसको हम नाम दे देंगे साउथ का। और अब हम अपने नाम पूरे करते हैं किस चीज़ के? कॉन्टिनेंट्स के। तो ये हमारा हो गया नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा साउथ अमेरिका। ठीक है जी, उसके बाद ये है जी हमारा अफ्रीका, अफ्रीका हो गया। और यहाँ पर ये जो टर्की है ये एकदम ही मैंने जो है वो साथ ही ख़त्म कर दिया है, लेकिन जब हम इसको अलग अलग बनाएंगे हर एक कॉन्टिनेंट को तो फिर सेपरेट हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ से जो है ना इधर से आप लेकर आएंगे यहाँ तक, तो ये वाला जो पार्ट आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा जी? यूरोप का हो जाएगा। और जो ये वाला पार्ट होगा वो कौन सा हो जाएगी आपका जी? एशिया का पार्ट हो जाएगा सारे का सारा। अच्छा जी, 1 2 3 4 5, ये ऑस्ट्रेलिया पड़ा हुआ है यहाँ पे, इसको भी नाम दे देते हैं AUSTRALIA, ऑस्ट्रेलिया। और लास्ट जो है हमारा ये बिल्कुल एंड पे, एंटार्क्टिका, TARC, एंटार्क्टिका। ठीक है, तो हमारे कितने 7 कॉन्टिनेंट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब जो ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं इनको हमने किस तरह से दो लिहाज से हम इनको डिवाइड करते हैं, एक अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन और दूसरा अकॉर्डिंग टू एरिया। तो अब हम उन दोनों के मुताबिक इसको यहाँ पे कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू एरिया। ठीक है जी, तो एरिया के लिहाज से हम देखते हैं सबसे पहले वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखते हैं। जो आपका क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है जी? वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या है आजकल? वर्ल्ड की पॉपुलेशन, ठीक है जी, वो है 8 बिलियन पीपल। कितने हो गए हैं अब जी? 8 बिलियन लोग हो गए हैं। इसका मतलब दिन ब दिन पाकिस्तान जो है वो आबादी बढ़ाने के अंदर वो अपना एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो है ना 8 बिलियन हो गई है बढ़ते बढ़ते। अब इस 8 बिलियन के अंदर से आपकी जो आ, कमोबेश 60% जो है, कितनी जी? आपकी 60% पॉपुलेशन जो है वो तो एशिया में आ जाती है। कहाँ आ जाती है जी?
एशिया के अंदर आ जाती है, और 20% जो है वो आ जाती है आपकी अफ्रीका के अंदर। 20% कहाँ आ गई जी? अफ्रीका के अंदर आ गई। बाकी जो है वो थोड़ा थोड़ा पार्ट बाकी कॉन्टिनेंट्स के पास भी है। मेन जो है ना, अगर देखें एशिया और अफ्रीका, इनके पास जो है ना आपकी बड़ी आबादी है। अब देखें अगर एशिया की हम सिर्फ बात करें ना, तो यहाँ पे जो दो कंट्रीज हैं, कौन कौन से? इंडिया और चाइना। ये इंडिया यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है जी, ये इंडिया है, और यहाँ पे जी ये आपका चाइना है। तो इन दो की आबादी अगर हम मिला लें तो तकरीबन 3 बिलियन तो वो बन जाती है, क्योंकि जो चाइना है उसकी है जी 1.42 बिलियन, और इसकी है जी 1.44 बिलियन। तो तकरीबन 3 अरब तो यही हो गई ना। तो बाकी हमारे पास माशाल्लाह जो फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है जी, कौन सा? फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है, यहाँ पे ही है, वो क्या है जी? हमारा पाकिस्तान है। ये मैंने क्या बना दिया? आपका पाकिस्तान बना दिया फिफ्थ लार्जेस्ट। क्यों लिख रहा हूं मैं फिफ्थ लार्जेस्ट यहाँ पर? क्योंकि पहले ये सिक्स था, छठे नंबर पे था, लेकिन रिसेंट कुछ ईयर्स के अंदर ये चेंज होके मतलब अब फिफ्थ पे आ गया है, और जो नाइजीरिया है वो सिक्स पे चला गया है। तो इसलिए अगर किसी ने सिक्स याद किया हुआ तो इसको ये फिफ्थ कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे जनाब देखें इतनी ज़्यादा आबादी है ख़ास तौर पे एशिया के अंदर, फिर आपकी 20% तकरीबन यहाँ पे अफ्रीका के अंदर है, और बाकी जो है 20% बाकी के आपके जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके अंदर है। अच्छा जी, एरिया के लिहाज से हम देखते हैं, पहले पॉपुलेशन पे हम पहुंच गए, उससे पहले एरिया के लिहाज से हम देख रहे थे। तो ये देखें जी, ये एशिया जो है इसमें यहाँ पे सबसे बड़ा एक कंट्री है, सबसे बड़ा एक कंट्री है, उसका नाम क्या है जी? उसका नाम है रशिया, ठीक है जी, ये है जी RUSSIA, रशिया सबसे बड़ा ये हो गया आपका, ठीक है। तो अब रशिया का जो रकबा है वो पाकिस्तान के रकबे से 19 टाइम्स ज्यादा है, 19 टाइम्स, ठीक है जी, यानी कि रशिया के अंदर 19 पाकिस्तान आ सकते हैं, इतना बड़ा है रशिया। और जो पाकिस्तान है ये कितना है जी? ये है 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है जी, ये इतना है, और ये तकरीबन 1,70,000 होगा, 1,70,000 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, तो एरिया के लिहाज से अब ये वाला जो कॉन्टिनेंट है सबसे बड़ा है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे किसको रख लेते हैं जनाब? एशिया को रख लेते हैं। तो AS से हमने क्या बना दिया? एशिया बना दिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर देखें तो जो अफ्रीका है ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, किस लिहाज से? आबादी के लिहाज से भी और एरिया के लिहाज से भी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ये ऊपर एरिया लिखा है और मैं नीचे लिख देता हूँ पॉपुलेशन, ठीक है जी, नीचे मैंने लिख दिया जी पॉपुलेशन। अब एशिया, एशिया के बाद AF अफ्रीका, यहाँ पे भी ऐसे ही है, एशिया सबसे बड़ा और उसके बाद क्या आ जाएगा? अफ्रीका आ जाएगा। तो पहले दो कॉन्टिनेंट तो सेम है, एशिया और अफ्रीका, चाहे वो आपके एरिया के लिहाज से हो चाहे आपका पॉपुलेशन के लिहाज से हो। अब उसके बाद देखते हैं हम, अभी हम देखते हैं एरिया के लिहाज से। तो देखिए नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे फील हो रहा है कि बड़ा है, ठीक है, बनने के अंदर भी बड़ा फील हो रहा है, लेकिन खैर मैंने इसको इससे भी बड़ा बना दिया, लेकिन ये सेकंड नंबर पे आता है आपका, ये सेकंड नंबर पे आता है। कोशिश तो की है कि आज पहले से बेहतर मैप बने और बाकी चीज़ें भी बेहतर हों, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ कमी रह गई है। अच्छा जी, हमने क्या किया, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका, और फोर्थ नंबर पे ये साउथ अमेरिका आ जाता है। तो फोर्थ नंबर पे मैंने क्या कर दिया? साउथ अमेरिका, ठीक है जी, एरिया के लिहाज से चल रही है अभी। अब देखें चार तो ये हो गए जिनके अंदर आबादी है। अब ये अगर हम नीचे देखें ना, ये जो सारी बर्फ पड़ी हुई है, तो अगर ये तो अभी है ना, हमने इसको क्या किया हुआ है, मैप को हमने खोला हुआ है, ठीक है। मैप होता है ना ऐसे ग्लोब की शक्ल में होता है, एक ग्लोब की शक्ल में होता है। हमने क्या किया हुआ है, हमने इसको
चपटा करके जो है ना खोल दिया है ऐसे। तो ये वाला जो पार्ट है ना नीचे, यहाँ पे आके ये इस टाइप की ना कोई एक शक्ल बना देता है, ऐसी ऐसी शक्ल बना देता है पूरी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने चूंकि खोला हुआ है वो, इसलिए आपको ये ऐसे लंबा फील हो रहा है, लंबा लग रहा है। तो ये वाला जो कॉन्टिनेंट है ना हमारा एंटार्क्टिका, ये आपका एरिया के लिहाज से 5th नंबर पे आ जाता है। तो मैं लिख लेता हूं एंटार्क्टिका 5th नंबर पे आपका, ठीक है जी, ये हो गया 5th। उसके बाद यूरोप जो है ये 6th नंबर पे आ जाता है। किस लिहाज से? अभी एरिया के लिहाज से हम चल रहे हैं। और लास्ट नंबर पे कौन आ जाता है? ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। क्वेश्चन ये बनता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन ये बनता है व्हाट इज द सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, तो वो आपका यूरोप आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी लें साथ, कौन सा है जी? ये सेकंड स्मॉलेस्ट है। अच्छा जी, एंटार्क्टिका के बाद हमने क्या किया? यूरोप को किया, और एंड पे हमने ऑस्ट्रेलिया को ले आए। तो इस तरह जो है हमने एरिया के लिहाज से इनको डिवाइड कर दिया। ये हैं तो बड़े बेसिक से क्वेश्चन। तो वो जो होते हैं ना, जब पीपीएससी का पेपर आता है, जो हम पहली टर्न के अंदर लगा लेते हैं, हम कहते हैं कि जनाब ये तो आसान है, ये वो वाले क्वेश्चंस हैं सारे। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि ये जो आसान वाले क्वेश्चन होते हैं यही हमारा नंबर कटवा जाते हैं, और बाकी जो मुश्किल होते हैं वो हमने ज़्यादा अच्छे तरीके से याद कर लिए होते हैं। तो इसलिए जो है ना, इन चीज़ों को भूलना नहीं है, मिस नहीं करना है, इसको हमने साथ लेकर चलना है। अच्छा जी, ये हमने एरिया के लिहाज से कर लिया। अब अगर हम पॉपुलेशन के लिहाज से देखें, हमने पॉपुलेशन के लिहाज से भी हमने वही रखा था ना। फर्स्ट नंबर पे हमने एशिया को रखा था, सेकंड पे हमने अफ्रीका को रखा था। लेकिन अब यहाँ पे थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका नहीं होगा, क्योंकि यूरोप की आबादी उससे ज्यादा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम यूरोप को करेंगे, ये है जी थर्ड। किस लिहाज से? पॉपुलेशन के लिहाज से। तो इसके बाद आ जाएगा यूरोप। उसके बाद सेम, मतलब जैसे पहले था, उसके बाद मतलब सेम इस तरह है कि नॉर्थ अमेरिका था, उसके बाद साउथ अमेरिका था, तो हम अभी भी वही करेंगे, सिर्फ यूरोप को बीच में ऐड किया। बाकी देखेंगे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एज इट इज लिख देते हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ठीक है। हमारा कौन सा थर्ड था? ये कौन सा बन जाएगा फिर? फोर्थ। ये कौन सा बन जाएगा जी? फिफ्थ बन जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास दो कॉन्टिनेंट रह गए, एक ऑस्ट्रेलिया रह गया और एक एंटार्क्टिका रह गया। हम किस लिहाज से देख रहे हैं? पॉपुलेशन के लिहाज से देख रहे हैं। अब जो आपका ये एंटार्क्टिका है, ये वाला जो है, यहाँ पे बीच में करके कहीं साउथ पोल भी बन जाता है, ठीक है जी। तो ये जो है आपका एंटार्क्टिका, ये पूरी की पूरी बर्फ है। क्या है जी? ये सारी की सारी बर्फ है, आइस है। तो जब आइस है तो इसका मतलब यहाँ पे तो लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिसर्च सेंटर्स हैं, यहाँ पे बाकायदा लोग नहीं रहते हैं एंटार्क्टिका में। तो इसका मतलब जो ऑस्ट्रेलिया है इसके अंदर तो कुछ लोग हैं ना, तो हम इसको 6 नंबर पे ले आएंगे, ठीक है। अच्छा, मजे की, अभी जो आपका पेपर आया लास्ट असिस्टेंट एसएन कैड का, बैच मुझे नहीं पता लेकिन आया था, उसमें उसने पूछा कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये कितने रीजन्स के अंदर डिवाइड है, मतलब इसके प्रोविंस पूछे हुए थे गालबन। तो ये जनाब 6 नंबर पे अगर आता है ना, तो इसके 6 ही रीजन है, ठीक है जी। 6 रीजन के अंदर ही ये डिवाइड है, रीजन लगा लो या प्रोविंस लगा लो, ठीक है जी। तो ये देखें, आपका मैंने एक एमसीक्यूज ऐड कर दिया है अभी, ये तो और भी काफी है। अच्छा, तो ये हमने किस चीज को रखा? ऑस्ट्रेलिया को रखा, AU ऑस्ट्रेलिया को, और लास्ट में हम किसको ले आते हैं? एंटार्क्टिका को ले आते हैं, AN एंटार्क्टिका, ठीक है जी। तो ये हमने कर लिया एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। और मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड की टोटल जो पॉपुलेशन है अभी 8 बिलियन। किसने कहा? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ये आपको कहा है जी यूनाइटेड नेशंस ने, उसने कहा है कि अब दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन हो चुकी है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब इसको ऐसा ही लिखा रहने देते हैं, और इसमें से मजीद हम थोड़े से एमसीक्यूज बनाते हैं अपने, ठीक है। उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं, इसका हमारा काम नहीं है। अच्छा जी,
एमसीक्यूज हम थोड़े से यहाँ से बनाते हैं। अच्छा जी, कितने टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और हमारे पास कंट्रीज कितनी हैं? COUNTRIES कंट्रीज हैं जी हमारे पास 195 कंट्रीज हैं। तो अब इन 195 को हम डिवाइड कैसे करेंगे? तो देखें जी, हम ऐसे डिवाइड करेंगे। जो एशिया है, एशिया के अंदर ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली एशिया की लाइन है, ये एशिया, ये ना समझ लेना कि टूट गया है। तो एशिया के अंदर जो है हमारे पास कितने हैं जी कंट्रीज? वो है 48 कंट्रीज है एशिया के हमारे पास, ठीक है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या बनता है, वो कहता है कि किस कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीज हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज इन विच कॉन्टिनेंट? तो आप बताएंगे अफ्रीका के अंदर है। कितने? 54 कंट्रीज हैं इसके अंदर, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं यूरोप के ऊपर। यूरोप के बारे में जो है ना काफी सारे एमसीक्यूज बन जाते हैं। कहीं पे आ जाता है कि इसमें 51 कंट्रीज हैं, कहीं पे आ जाता है 47 कंट्रीज हैं, कहीं पे आ जाता है 44 कंट्रीज हैं, ठीक है। तो हम अभी जो है ना इसको जो कंसीडर करते हैं वो हम 44 करते हैं। कितनी? 44 करते हैं। अगर 44 का ऑप्शन नहीं होगा तो 47 का होगा, आप वो चूज करेंगे। 47 का ऑप्शन भी नहीं होगा तो आप 51 चूज करेंगे, ठीक है। तो कोई तो होगा ना इन तीनों में से। अभी जो मेन हमने क्या रखा, हमने 44 रखा। क्यों रखा 44? इसकी भी मैं रीजन आपको बताता हूँ कि हमने क्यों इसको 44 किया है। अच्छा जी, एशिया के अंदर 48 कंट्रीज हैं, यूरोप के अंदर 44 हैं, अफ्रीका के अंदर 54 हैं और बाकी आसान है। देखें, अमेरिका जो है इसके अंदर आपके 23 कंट्रीज हैं। साउथ अमेरिका है, इसके अंदर आपके 12 कंट्रीज हैं, ठीक है जी। और जो एंटार्क्टिका है, क्या एंटार्क्टिका में कोई बाशिंदा रहता है? क्या वहां पे कोई पॉपुलेशन है? नहीं है। तो इसका मतलब वहां पे कोई मुल्क नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी मुल्क नहीं है एंटार्क्टिका के अंदर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 कंट्रीज, ठीक है जी, 0 कंट्रीज। उसके बाद देख लेते हैं हम ऑस्ट्रेलिया का। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो बजाते खुद एक ही कंट्री है। बजाते खुद क्या है जी? एक ही कंट्री है, लेकिन इस ऑस्ट्रेलिया के इर्द गिर्द यहाँ पे और यहाँ पे इस जगह कुछ आइलैंड्स भी हैं काफी सारे, ठीक है। और साथ में ये न्यूजीलैंड भी है ना, ये वाला न्यूजीलैंड नजर तो आ रहा होगा आप लोगों को। इन तमाम चीजों को मिलाकर ना हम एक चीज बना देते हैं, नई चीज बना देते हैं, और उस नई चीज का नाम हमने रखा है क्या? ओशेनिया, ठीक है। ओशेनिया रखा है। और ओशेनिया के अंदर आपके कितने? 14 कंट्रीज हैं। कितने कंट्रीज हैं जी? 14 कंट्रीज हैं। तो ये वाला भी हो गया। अच्छा, मुझे आइलैंड से याद आ गया, यहाँ पे भी आइलैंड बना दो। ये इधर आपके मालदीव, मालदीव का आइलैंड, ठीक है। मालदीव बना दिए हमने। अच्छा जी, हो गए सारे? कुछ रह तो नहीं गया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए कंप्लीट। अब मैंने आपको बताया था कि क्यों हमने इसको 44 लिया है, तो उसकी ये रीजन थी। देखें जी, उसकी ये रीजन थी, टोटल हमारे पास बन गए हैं 48, 44, 54, 23, 14, 12 और क्या है? बस यही है ना? हाँ जी, यही है। 1 2 3 4 5 6। अब ना इनको हम काउंट करते हैं कि कितने हो गए हैं। काउंट करते हैं कितने हो गए हैं। 8 4 12, 12 4 16, 16 3 19, 19 4 23, 23 और 2 25 का 5, 2 कैरी, 2 प्लस 4 6, 6 4 10 15, 16 17 18 19, ये हो गया 195, ठीक है जी। तो आपका एमसीक्यूज बना है पिछले दिनों पीपीएससी के अंदर कि पूरी दुनिया में टोटल कितनी कंट्रीज हैं। तो यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन देयर आर 195 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो इसलिए हमने यहाँ पे 44 इसको रख के इसका डिजिट क्या कर दिया, हमने पूरा कर दिया 195 का। और नेक्स्ट एमसीक्यू आपका ये है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के कितने मेंबर्स हैं?
उसके जो मेंबर्स हैं ना वो हैं 193 मेंबर्स हैं, और 2 मेंबर्स उसके नहीं हैं इन 195 कंट्रीज के अंदर। वो कौन से हैं? नंबर 1 वेटिकन सिटी, जिसको हम द होली सी भी कहते हैं, और नंबर 2 पैलेस्टीन। ठीक है, और पैलेस्टीन की जगह वहां पे क्या? इसराइल। पैलेस्टीन को ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा हासिल है, लेकिन उसको कंप्लीट मेंबरशिप वहां पर नहीं दी गई। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये आपके क्या कर दिए हैं मैंने, साथ लिख दिए हैं कि कितनी कितनी कंट्रीज हैं इसके अंदर। अब एक और एमसीक्यूज आजकल नहीं बन रहा है, वैसे पीपीएससी के अंदर बनता रहा है पहले, तो अब शायद वो जो है दोबारा से इस तरह के क्वेश्चन बना दे, तो इसलिए ये भी आपको पता होना चाहिए। वो पूछता है आपसे कि टोटल लैंड लॉक्ड कंट्रीज कितनी हैं। ठीक है जी, तो टोटल लैंड लॉक कंट्रीज हैं तकरीबन इसकी 44। अभी हम उसे कर लेते हैं काउंट। जो अफ्रीका है, अफ्रीका के अंदर आपके पास 16 लैंड लॉक कंट्रीज हैं। यूरोप जो है इसके अंदर आपके पास 14 लैंड लॉक कंट्रीज हैं, और एशिया के अंदर आपके पास 12 लैंड लॉक कंट्रीज हैं। तो कितनी हो गई है? 16 और 14 आपकी हो गई 30, और 12 42 हो गई। मैंने कितनी बोला? 44 बोला है। तो 2 जो कंट्रीज हैं वो यहाँ पे हैं जी। 2 कंट्रीज कहाँ पे हैं? साउथ अमेरिका के अंदर है। बाकी नॉर्थ अमेरिका के अंदर कोई कंट्री ऐसी नहीं है जो लैंडलॉक्ड हो, क्योंकि ये बड़े बड़े एक तो 3 यहाँ पे बन जाते हैं ना, 1 2 और ये 3 3, तो ये बड़े कंट्रीज आपके बन जाते हैं ना। आपका कनाडा बन जाता है यहाँ पे, ठीक है जी, आपका यूएस बन जाता है, और यहाँ पे आपका मैक्सिको बन जाता है। ये सारी के सारी कौन सी हैं? साहिल लगता है तमाम के तमाम को। और बाकी के तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये सारे के सारे यहाँ पे आइलैंड है नॉर्थ अमेरिका के अंदर। यहाँ पे साउथ अमेरिका के अंदर 2 आपकी लगती हैं, कौन सी? वो आपकी लैंड लॉक कंट्रीज हैं। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा एमसीक्यूज बता दिए हैं, कौन से? लैंड लॉक्ड कंट्रीज के। ठीक है जी, लैंड लॉक्ड 44 हैं टोटल। अब सवाल ये पैदा होता है, कई लोगों को तो ये भी नहीं ना पता लैंड लॉक्ड होता क्या है, तो मैं वो भी बता देता हूँ साथ आपको। जनाब, लैंड लॉक्ड कंट्री वो होती है जिस कंट्री को समुंदर ना लगता हो। ठीक है जी, उसको हम कहते हैं लैंड लॉक्ड। मैंने वर्ड यूज किया है समंदर का। ठीक है, समंदर यानी कि ओशन जिसको ना लगता हो। अब कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनको लैंड लॉक्ड सी लगते हैं। अब देखो, एक तो लैंड लॉक कंट्री है, एक लैंड लॉक सी भी होता है। वो कौन सा सी होता है? जिसके चारों तरफ जमीन होती है और उसको सी का नाम दिया गया होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका डेड सी, ठीक है, वो भी इनलैंड है। और इसके अलावा आपकी कैस्पियन सी जो है इनलैंड है, और आपका एरल सी वो भी इनलैंड है। ठीक है, तो लैंडलॉक्ड हम सी कह सकते हैं इनको। तो कौन सी अब लैंडलॉक कंट्री हुई? वो जिसको कोई ओशन ना लगता हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये ऐसे करके पाकिस्तान के बाहर आके यहाँ से ये आ जाता है आपके पास अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान को जो है ना कोई नहीं लगती कंट्री, तो ये कौन सी हुई? सॉरी, कोई ओशन नहीं लगता, तो ये कौन सी कंट्री हुई? ये लैंडलॉक कंट्री हुई आपकी। ठीक है, तो ये आपके काफी सारे एमसीक्यूज यहाँ पे बन चुके हैं। अब हम थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं और हम ओशंस की बात कर लेते हैं अब। ठीक है, तो ओशन की बात करते हैं जी। ओशन आपके टोटल कितने हैं? ये ओशनिया के अंदर कंट्रीज 14 है। ठीक है, अच्छा जी, ओशन देखते हैं आपके। अब हम ओशन है जी टोटल हमारे पास 5, और इसका हमने क्या बनाया था ट्रिक? पैसा, PAISA, पैसा है जी इसका ट्रिक। यानी कि वो आपसे अक्सर ये पूछ लेता है कि चौथे नंबर पर फोर्थ लार्जेस्ट ओशन कौन सा है। तो आपने इसके इस ट्रिक के थ्रू बताना है। यहाँ पे फोर्थ पे कौन सा आ रहा है जी? फोर्थ पे एस आ रहा है, इसका मतलब साउथ अटलांटिक ओशन जो होगा वो फोर्थ नंबर पर होगा। तो अब हम देखते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं जरा। तो सबसे पहले तो हमने पी से पैसिफिक ओशन बनाना है, तो यहां पे जनाब है आपका पैसिफिक। ठीक है जी, और वही वाली साइड यहां पे आके भी निकल जाती है,
तो ये वाला भी आपका एरिया कौन सा है जी, ये भी आपका पैसिफिक ओशन का एरिया है सारा। तो ये आपका हो गया सबसे बड़ा क्या चीज, ओशन हो गया आपका। उसके बाद ए कौन सा है जी, ए है आपका अटलांटिक ओशन। देखें यहां मैंने ऑलरेडी नॉर्थ लिखा हुआ था, मैंने नॉर्थ और साउथ लिख के छोड़ा हुआ है, मैंने डायरेक्शंस के मुताबिक लिखा था। ऊपर नॉर्थ होता है हमेशा और नीचे क्या होता है, साउथ होता है। ऊपर मैंने नॉर्थ लिखा है और नीचे साउथ लिखा है। साथ में मैं क्या लिखने लगा हूं जी, अटलांटिक लिखने लगा हूं। ये मैंने लिख दिया अटलांटिक, और यहां पे भी मैंने क्या लिख दिया जी, अटलांटिक। ठीक है जी। तो दूसरे नंबर पे कौन सा हो गया जी हमारे पास, नॉर्थ अटलांटिक हो गया। और जो नॉर्थ अटलांटिक है इसे हम अटलांटिक ओशन भी कहते हैं। नॉर्थ अगर आप ना यूज करो तो भी ये आपका ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा आ जाता है जी, इंडियन ओशन आ जाता है उसके बाद। तो यहाँ पे देखें ये इंडिया नजर आ रहा है, इसका मतलब इंडिया के साथ ये जितना भी ओशन है वो सारा कौन सा ओशन बन गया जी, इंडियन ओशन बन गया। ठीक है जी, ये आपका कौन सा बन गया, इंडियन ओशन बन गया। थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ पे आपका साउथ अटलांटिक। साउथ अटलांटिक का एक और नाम भी है, वो क्या है जी, इसको कहा जाता है सदरन। ठीक है जी, सदरन ओशन। अब जो ये आपका सदरन ओशन है ना, इस ओशन ने इस पूरे एंटार्क्टिक को घेरा हुआ है अपने गिर्द। मैंने जैसे यहाँ पे बनाया था ना अभी ये पूंछ सी बना के, और मैंने आपको बताया था कि इस शेप का कुछ होता है ये एंटार्क्टिका। तो अब ये जो मैंने शेप बनाई है, इसके चारों तरफ जो है, इसके चारों तरफ जो बनता है वो ये वाला साउथ अटलांटिक, जिसे सदर्न ओशन भी कहा जाता है, वो इसके इर्द गिर्द बन जाता है। यानी कि यहाँ पे ये सारे का सारा ये वाला पार्ट जो है आपका, ये आपका है सदर्न ओशन का। उसके बाद एक रह गया आपका लास्ट सबसे छोटा, कौन सा है जी, आर्कटिक। तो इसके बाद ऊपर से अगर हम देखें यहां पे आ जाएगा जो, वो आपका होगा आर्कटिक। ठीक है जी, ये आपका सबसे छोटा ओशन है आर्कटिक ओशन। तो ये हमने क्या कर लिया जी, ये हमने पैसा के लिहाज से 5 ओशन को पढ़ लिया। कौन सा ओशन जनाब किस नंबर पे आता है। अब हम मजीद थोड़ी बहुत चीजें देख लेते हैं इसकी। सबसे पहले हम पैसिफिक ओशन को देखते हैं। पैसिफिक ओशन के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अगर हम बात करें कि जो डीपेस्ट पॉइंट है सबसे ज्यादा, वो कौन सा है, तो वो पैसिफिक ओशन के अंदर है। और उसका नाम क्या है जी, उसका नाम है मैरियाना ट्रंच। उसका नाम है जी मैरियाना ट्रंच। ठीक है जी। और अगर हम बात करें, अभी हमने क्या पूरी दुनिया के लोएस्ट पॉइंट की बात की है, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ की बात की है हमने, सबसे लोएस्ट हो गया जो। तो जो सबसे लोएस्ट है उसका नाम क्या किया, क्या लिखा हमने, मैरियाना ट्रंच लिखा उसका नाम हमने। उसके बाद हम देखते हैं हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है अर्थ के ऊपर। ठीक है जी, हाईएस्ट पॉइंट, अभी हम किसी एक कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहे, हम ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट आपका कौन सा हो गया जी, वो हो गया माउंट एवरेस्ट। ठीक है, वो यहाँ पे है जी, नेपाल के अंदर, यहाँ पे नेपाल के अंदर है जी आपकी माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट के बारे में जो है ना, वो एक क्वेश्चन जो बनता है ना, वो उसकी हाइट का पूछता है। तो हाइट का पूछता था, तो पहले जो इसकी माउंट एवरेस्ट की हाइट थी ना, वो थी जनाब 8848 मीटर्स में। ठीक है, लेकिन अब इसकी जो नया सर्वे हुआ उसके मुताबिक ये हो गई है, अब ये हो गई है जी 8850 मीटर। तो देखें जी, आपका जो एग्जामिनर है, अगर तो उसको पता चल गया है इस बात का कि ये अपडेट हो गई है चीज, तो फिर तो वो आपको ऑप्शन में 8850 देगा। अगर उसको नहीं पता चला, यानी कि भी वो पुराने डाटा के ऊपर ही चल रहा है, तो वो आपको ये वाला ऑप्शन देगा और 50 वाला ऑप्शन वहां पर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन इस तरह के देते हैं कि आपको कंफ्यूजन हो, जैसे कि 8126 देगा वो आपको। ठीक है, और इसी तरह आपको वो 8611 देगा।
ये किन की हैं? ये दूसरी जो माउंटेन क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पॉइंट है, जैसे कि केटू है, केटू की 8611 है, और इसी तरह तिरछ मीर की दे देगा। तो वहां पे आपको कंफ्यूज करेगा, तो वो इतनी करीब नहीं देगा, 2 मीटर के फासले से नहीं देगा। अगर उसको पता है कि ये चेंज हुई है या नहीं हुई, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पे भी वो इतनी करीब नहीं देते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमने क्या कर दिया जी, हमने ओशंस, हाँ ये मैं बता रहा था आपको कि पैसिफिक का कौन सा हो गया जी, मैरियाना ट्रंच हो गया। और पैसिफिक ओशन के अंदर ही कौन सा आइलैंड आता है जी, बोर्नियो आइलैंड आता है, यहाँ पे ये वाला बोर्नियो आइलैंड। ठीक है, BORNE, बोर्नियो आइलैंड। तो पैसिफिक का लार्जेस्ट कौन सा हुआ जी आइलैंड, वो बोर्नियो हुआ। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड PA के ऊपर। अटलांटिक ओशन की अगर हम बात करें ना, तो जो सीज है, ज्यादा सारे सीज जो है ना, वो इस अटलांटिक ओशन के अंदर यहाँ पे बनते हैं करीब करीब। जैसे कि आपका बाल्टिक सी हो गया, आपका मेडिटेरेनियन सी हो गया, आपका हुडसन बे हो गई, ठीक। और इस तरह काफी सारे मतलब इसके सी लगते हैं। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ से जो है ना, सबसे ज्यादा ट्रेड इस ओशन के थ्रू होती है। ओशन की बात कर रहा हूं मैं, सी की बात नहीं कर रहा, किसी स्टेट की बात नहीं कर रहा। तो सबसे ज्यादा जो वो ट्रेड है ना, वो इस ओशन के थ्रू होती है यहाँ से, यानी कि अमेरिकाज की जो है यूरोप और अफ्रीका के साथ। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है तीसरे नंबर पे इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के बारे में जो आपका एमसीक्यूज बनता है ना, वो ये बनता है, आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा वार्मेस्ट, ठीक है जी, वार्मेस्ट ओशन कौन सा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो इंडियन ओशन है, सबसे गर्म पानी जो है ना वो यहाँ का है। और अरेबियन सी जो है, यहाँ पे अरेबियन सी है, वो भी इसके अंदर आ जाता है। इंडियन ओशन का जो है वो एक पार्ट है। अच्छा, सी और ओशन में फर्क क्या होता है? सी और ओशन के अंदर, हालांकि दोनों मिलते जुलते वर्ड हैं और दोनों ही पानी है, तो इनके अंदर फर्क ये होता है कि जो सी होता है वो हमेशा कोस्ट लाइन होगी उसकी, यानी कि किसी ना किसी कंट्री के साथ होगा, वो बीच में नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जैसे भी अरेबियन सी मैंने बताया, पाकिस्तान के बिल्कुल साथ यहाँ पर है। ठीक है, और इसके अलावा रेड सी होगा यहाँ पर, तो वो रेड सी बिल्कुल यहाँ पे लिख देते हैं ना, ये रेड सी। तो देखें जी, कंट्रीज हैं, यहाँ पे आपका अरेबियन पेनिनसुला है, यहाँ पे आपका अफ्रीका है, और उसके मिड में है जिस तरह रेड सी। तो जो करीब लगते होंगे ना, किस चीज को, लैंड के करीब लगते होंगे। नंबर वन, ये एक पहचान हो गई सी की। दूसरी पहचान ये है कि ये छोटे होते हैं। ठीक है, इसको उर्दू में हम क्या बोलते हैं, बहर भी बोलते हैं। बहर यानी कि छोटा, और बहीरा नहीं, सॉरी, बहर यानी कि बड़ा, और बहीरा जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है, तो सी जो होती है वो छोटी होती है, और जो ओशन होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। कितनी हो गई जी, दो बातें हो गई। तीसरी बात होती है कि इनकी गहराई से, किस चीज से, आपकी गहराई से। तो गहराई जैसे कि जो इस लैंड के करीब करीब जितने भी सीज होंगे, तो उनकी गहराई कम होगी। और जो ओशन है, जाहिर है कि दरमियान में आप आगे चले जाएंगे, जिस तरह पैसिफिक ओशन के अंदर आप मैरियाना ट्रंच पे चले जाते हैं। इंडियन ओशन है, इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो जनाब जावा ट्रंच है। ठीक है जी, तो जावा ट्रंच यहाँ पे है, तो वहां पे आप चले जाएं तो देखिए ना, बहुत नीचे जाके हैं वो, और जो सीज हैं वो करीब करीब हैं। और इसके अलावा जो एक पॉइंट है जो कि डिफ्रेंशिएट करता है सी को और ओशन को, वो है जी इनकी कोस्ट लाइन का एरिया। ठीक है, यानी कि जो सीज होते हैं ना, उनकी कोस्ट लाइन थोड़ी होती है, और जो ओशन होता है उसकी कोस्ट लाइन ज्यादा होती है। ठीक है ना, यानी कि ये इंडियन ओशन है, ये सारे का सारा, अरेबियन जब है इसके अंदर, रेड सी जब है इसके अंदर, तो ये सारी की सारी कोस्ट लाइन इंडियन ओशन की हुई, और उनकी बेचारों की थोड़ी थोड़ी है उनके पास। तो ये इनका जो है ना, क्या होता है जी, ये इनका डिफरेंस होता है, थोड़ा सा इनका फर्क होता है। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ पे, थोड़ा सा आगे चल लेते हैं हम। ये वाले एमसीक्यूज में इरेज कर देता हूँ, और मैप हम अपना बना रहने देते हैं, और हम फिर आगे की तरफ मूव कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको ऐसे करके,
अच्छा जी, टर्म है जी हमारे पास कौन सी? टर्म है हमारे पास इक्वेटर। ठीक है जी। तो इक्वेटर क्या है जी? इक्वेटर एक फर्जी लाइन है। फर्जी लाइन का मतलब ये है जमीन के ऊपर कहीं पे भी उससे कोई किसी ने पैमाना रख के जो है ना उसकी लाइनें नहीं लगाई, वो एक फर्जी लाइन है। ठीक है, एक फर्जी लाइन है और एक पैरेलल फर्जी लाइन है जो कि कहाँ पे है जी? यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं मैं, जो कि ये इस तरह है। ये साउथ अमेरिका से गुजरती है, ठीक है जी, और आपकी अफ्रीका से गुजरती है, और उसके बाद आपकी यहाँ से भी गुजरती है कुछ कंट्री से। ये बोर्नियो आइलैंड से तो नहीं गुजरती, लेकिन यहाँ पे किरिबाती है वहाँ से गुजरती है। बोर्नियो से भी शायद गुजरती है। मतलब इसके अंदर आ जाता है, मलेशिया भी आता है गालबन। अच्छा, तो एक तो ये हो गई आपकी इक्वेटर की लाइन, और एक होती है आपकी मेरिडियन की लाइन। मेरिडियन की लाइन होती है कहाँ पे? ये देखें, ये मैं आपको ड्रॉ करने लगा हूँ, और ये हमने इससे लाजमी गुजारनी है। किससे? जो आपका है यूके जो है आपका ना, वहां से, क्योंकि यहाँ पे जीएमटी है ना, ग्रीनविच मीन टाइम, तो उधर से आपका टाइम जो है वो तय होता है। तो ये वाली लाइन एक हमने गुजारी, और ये पॉइंट एक है, कौन सा पॉइंट है जी? ये पॉइंट है आपके पास गल्फ ऑफ गिनी, GUNIE, गिनी, गल्फ ऑफ गिनी है। तो ये एक पॉइंट है जहां से ये आपका गुजरता है, और ये पॉइंट अब मुझे नीचे बनाना पड़ेगा क्योंकि दूसरी लाइन नीचे है ना। यहाँ पे बना लो अभी से, ये है जी गल्फ ऑफ, ऊपर गल्फ आ जाएगा, गल्फ ऑफ गिनी। ठीक है जी, वो इस तरह पे आपका एक पॉइंट है। तो वहां पे ये दोनों लाइंस यहाँ पे मिल जाती है। अच्छा जी, अब इनकी जो है डिग्रीज होती हैं, जैसे कि इक्वेटर है जी 0 डिग्री के ऊपर है, यहाँ पे भी ये इक्वेटर कहाँ होगा जी? 0 डिग्री के ऊपर होगा। ये भी 0 डिग्री है, और यहाँ पे भी नीचे क्या हो जाएगा जी? ये आपका 0 डिग्री हो जाएगा। अब इस डिग्री से हम जो है ना इसकी पहचान करते हैं। अच्छा, अब अगली चीज जो है ना वो हम देखेंगे हेमिस्फेयर्स। क्या देखेंगे जी हम? हेमिस्फेयर्स देखेंगे, HEMI, हेमी, SPHERE, हेमिस्फेयर्स। हेमिस्फीयर का आपने नाम सुना होगा, देखें यहाँ पे हमने डायरेक्शन ड्रॉ की हुई है, न्यूज NEWS। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ना यहाँ पे हम स्फेयर्स बना लेंगे। देखें, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये इक्वेटर है, इसको हम एक फर्जी लाइन मान के और बाकी जगह हम क्या करते हैं, डायरेक्शंस ड्रॉ कर लेते हैं। यानी कि मैं कहता हूं कि इस लाइन से जो ऊपर ऊपर जो डायरेक्शन है ना वो नॉर्थ है, ठीक है जी, और मैं कहता हूं इस लाइन से जो नीचे डायरेक्शन है वो कौन सी है जी? वो साउथ है। ऐसे ही है ना, और नीचे सारा साउथ ही बनेगा, इससे ऊपर जहां तक जाएंगे वो सारा क्या बनेगा? वो नॉर्थ बनेगा। अब मेरिडियन वाली फर्जी लाइन को हमने लाइन माना, ये वाली जो ग्रीन लाइन मैंने एक लगाई थी इसको मैंने एक फर्जी लाइन माना, और मैं ना ये वाली, ये जो दो ड्रॉ करनी है मैंने, समझ लो कि जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन यही है, यही वाली लाइन है ये। अब इसके देखें, एक तरफ क्या है? ई है, यानी कि अगर मैं इस लाइन के इस तरफ जाता हूं तो क्या आ जाएगा जी? ईस्ट आ जाएगा। और देखें दूसरी तरफ मैं जाता हूं तो क्या आ जाएगा? अगर मैं इस तरफ आ जाता हूं तो क्या आ जाएगा जी? वेस्ट आ जाएगा। ठीक है, यहां तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया ना? देखिए हमने 4 डायरेक्शंस यहां पर ड्रॉ की हैं। अच्छा जी, नॉर्थ कहाँ है? ये देखें, ये नॉर्थ NEW, और उसके बाद ये S, 4 डायरेक्शंस हमने क्या कर दिए यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। अब हम हेमिस्फीयर्स की बात कर रहे थे ना, तो इस पॉइंट से ऊपर वाला जो होगा सारे का सारा, अब ऊपर वाले के अंदर ना ये वेस्ट भी आ जाएगा और ये ईस्ट भी आ जाएगा, लेकिन इस पॉइंट से ऊपर होने चाहिए ईस्ट और वेस्ट, और यही ईस्ट और वेस्ट अगर यहाँ नीचे होंगे तो वो फिर इस साउथ का पार्ट हो जाएंगे। मेन जो चीज है ना वो ये वाली ग्रीन लाइन है। इस ग्रीन लाइन से ऊपर जो भी चीज आपको नजर आए ना, आपने उसे एक नाम दे देना है, और वो नाम क्या होगा जी? ऊपर जो है ये क्या है जी? ऊपर नॉर्थ।
तो आपने उसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कह देना है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कह देना है आपने उसे। और इसी ग्रीन लाइन के नीचे जो भी चीज आ जाए, जहां तक भी आ जाए, वो किस डायरेक्शन में आ जाएगी, एस में, साउथ में, तो हम उसे क्या बोल देंगे जी, हम उसे सदर्न हेमिस्फेयर बोल देंगे। ठीक है जी, आसान है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। इसी तरह अब ये वाली, इस वाली ग्रीन लाइन को हमने माना है कि ये हमारी फर्जी लाइन है, तो इसके उस तरफ ईस्ट वाली साइड जो भी कुछ है, जहां तक भी है, हम उसे क्या बोल देंगे जी, हम उसे बोल देंगे जी वो है ईस्टर्न हेमिस्फेयर। और इसी तरह इस लाइन के इस तरफ जो कुछ है, हम उसे बोल देंगे ये है जी हमारा वेस्टर्न, वेस्टर्न हेमिस्फेयर है। ठीक है जी, तो ये आपके हेमिस्फेयर्स के क्वेश्चंस आपसे पूछता है, और ये बड़े इजी तरीके से हमने समझ लिए कि हेमिस्फेयर क्या होता है, इसके क्वेश्चन जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं यहाँ से। अच्छा जी, अब हम यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं। अभी हमने इक्वेटर की और मेरिडियन की बात कर ली है ना, ये वाली लाइन मेरिडियन थी हमारी, और ये वाली लाइन जो लेटी हुई है वो कौन सी थी, इक्वेटर थी, जीरो वाली जो लाइन है। अब जो ये लेटी हुई लाइंस है ना, इसको हम कहते हैं लैटिट्यूड। ठीक है जी, क्या होता है, लेटी हुई लाइन। तो ये लाइन जीरो वाली लेटी हुई है, इसे हमने क्या बोल दिया, लैटिट्यूड बोल दिया। और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूड, जिसके अंदर कंफ्यूजन होती है हमेशा, लॉन्गिट्यूड। तो इंक्लूजन ऑफ वन थिंग इज एक्सक्लूजन ऑफ अदर थिंग, यानी कि एक चीज जब लेटी हुई लाइन लैटिट्यूड हो गई है, तो इसका मतलब जो दूसरी लाइन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो लॉन्गिट्यूड हो जाएगी। तो आप यहाँ पे इस तरह याद रखेंगे जो दूसरी लाइन है। ठीक है जी, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, वैसे तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी, वर्टिकल लाइन हो जाएगी, लेकिन याद रखने के लिए आप कर लेंगे जो आपकी दूसरी लाइन है वो वाली आपकी है लॉन्गिट्यूड की लाइन। ठीक है जी, तो अब यहां पे जो है ना एक नई चीज ये है कि जो आपका लैटिट्यूड होता है ये पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है जी, ये एमसीक्यूज बना हुआ है इसलिए आपको बता रहा हूं, जो लैटिट्यूड होती हैं वो कौन सी होती हैं जी, पैरेलल लाइंस होती हैं। लेकिन जो आपका लॉन्गिट्यूड होता है ना, ये पैरेलल लाइंस नहीं होती। ठीक है, ये क्यों नहीं होती, देखें अभी मैं आपको बता देता हूं। ये ना मैं एक बना रहा हूं आपका गोल सा जो है ना, वो अर्थ बनाई है मैंने, और यहाँ पे जो है ना ये करता हूं मैं, और ये इस तरह मैं लाइंस ड्रॉ करता हूं, तो ये पैरेलल लाइंस आपकी जा रही हैं सारी। ठीक है जी, ये सारी कौन सी लाइंस आ रही हैं आपकी, ये पैरेलल लाइंस हैं। तो इन लाइंस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, लैटिट्यूड, लेटी हुई लाइंस हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं लैटिट्यूड की, तो वो लाइंस ऐसे आएंगी, वो लाइंस इसके ऊपर ऐसे आएंगी, ऐसे करके। ठीक है ना, ऐसे करके आ रही होंगी दूसरी वाली लाइंस। ठीक है जी, तो अब इस शेप के अंदर जब लाइंस आएंगी तो पैरेलल तो ना हुई। अब इसके अंदर जो काबिल गौर बात है वो ये है कि जब ये आपका इक्वेटर के ऊपर आ जाती है लाइन, जैसे कि एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, जैसे देखो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, और इस साइड भी मैं करता हूं, तो ये चीज। ठीक है, अब यहां पे मैं गौरतलब जो बात आपको बता रहा हूं ना वो ये है कि ये इक्वेटर है ना, जब इक्वेटर के ऊपर ये लाइन आती है ना, कौन सी, आपकी लॉन्गिट्यूड वाली, लैटिट्यूड नहीं, लॉन्गिट्यूड जो खड़ी वाली ऊपर वाली लाइन है, तो इसका यहां पे आके जो है ना वो मैक्सिमम फासला हो जाता है। देखें यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक ज्यादा फासला है, ऊपर जाएगी तो देखें बिल्कुल मिनिमम फासला ऐसे होता जाएगा। तो ये इसका डिफरेंस है, देखें यहाँ पे जो है ये मैक्सिमम, ऊपर जाके देखें मिनिमम फासला है इसका। तो ये डिफरेंस मैंने आपको बताया है, वो आपसे एमसीक्यूज ये पूछेगा कि पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, लैटिट्यूड वाली होती हैं या लॉन्गिट्यूड वाली होती हैं।
अब लेटी हुई लाइन तो कौन सी है, वो पैरेलल है सारी, ये भी मैंने बना के दिखाई है, लेटी हुई लाइन सारी पैरेलल है। दूसरी जो खड़े वाली है वो आपकी अनपैरेलल लाइन होगी। ठीक है जी, तो ये आपकी होगी लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अच्छा, अगली बात ये है कि यहाँ पे ना आपकी होती है डिग्रीज। ठीक है जी, क्या होती हैं, डिग्रीज होती हैं, यानी कि ये भी 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के बाद आपका क्या आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, और उसके बाद आपका 90 डिग्री। तो इस तरह जो है ना ये आपका चलता जाएगा। कहाँ तक चलेगा ये, 90 के बाद आपका होता है 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, उसके बाद 165 डिग्री, और लास्ट पे आके कौन सा 180 डिग्री। यही वाली डिग्रीज इस साइड भी ऐसे ही आएंगी और उस साइड भी। तो अब देखें, मैंने जो ये लॉन्गिट्यूड वाली लाइंस है ना, इस पे एक साइड के 180 डिग्रीज बने हैं, यानी कि 180 एक साइड के लॉन्गिट्यूड के, लॉन्गिट्यूड के 180 इधर से वहां तक के मैंने बनाए हैं। मैंने कहा कि सेम ये यहां बनेंगे, तो 180 प्लस 180, तो इसकी कितनी डिग्रीज हो गई जनाब, लॉन्गिट्यूड की 360 डिग्रीज हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑन द अदर हैंड दूसरी जो है आपकी जो लेटी हुई चीज है, जिसे हमने क्या नाम दिया है, लैटिट्यूड का नाम दिया है, उसको देखते हैं। देखें, ये आपका 0 नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, तो 0 से ऊपर अब जाते रहते हैं। ये जनाब 15 डिग्री, ये जनाब 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, 45 के बाद 60 डिग्री, 60 के बाद 75 डिग्री, और 75 के बाद 90 डिग्री। ठीक है जी, तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब ये लेटी हुई की बात कर रहे हैं, लैटिट्यूड की। लैटिट्यूड का एक साइड का कितना बना जी, एक साइड का बना आपका 90 डिग्री। तो अब नीचे वाली साइड भी तो बचती है आपकी, तो इस 0 से नीचे भी कितने होंगे, 90 ही होंगे। तो मैं ऐड कर देता हूं इसके अंदर, 90 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से जी बात क्या समझ आई, बात ये समझ आई, जो लैटिट्यूड होता है, जो लेटा हुआ होता है, उसकी जो टोटल डिग्रीज है वो 180 है, और जो लॉन्गिट्यूड है उसकी 180 एक साइड की है, यानी कि दोनों साइडों की मिला के 360। तो ये बात हमें यहां से हमने ड्रॉ की, समझ आई, हमने प्रॉपर उसको मैप के ऊपर ड्रॉ करके हमने निकाला है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब अगली बात देखिए। अगली बात ये है कि जो ये लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है जी, क्या चीज, लॉन्गिट्यूड जो होता है, इसमें जो 15 डिग्री होता है वो इक्वल होता है 1 आवर के। 15 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 आवर के। देखें जी, अभी मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे टाइम अगर है ना 0 बजे हुए, तो 15 डिग्री पे आके कितने बज जाएंगे, 1 बज जाएगा। 30 डिग्री पे आके 2 बज जाएंगे, यहाँ पे 3 बज जाएंगे, 4 बज जाएंगे, 5 बज गए, 6, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11, और ये 12 बजा दिए हमने। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे 12 बजाए, इसी तरह 12 हम दूसरी साइड बजाएंगे, तो 12 और 12 24 घंटे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे ही होते हैं। तो हमने तो यहाँ पे अपना टाइम भी बना लिया प्रॉपर। ठीक है, और हमारा जो पाकिस्तान है ये 75 वाले टाइम के अंदर आता है। कौन से टाइम जोन के अंदर आता है, 75 वाले टाइम जोन के अंदर आता है, क्योंकि देखिए इस पे 5 लिखा हुआ है। और जब हम अपने मोबाइल की या लैपटॉप का टाइम सेट करते हैं, तो वहां पे एक जो चीज लिखी हुई आ रही होती है, वो आ रही होती है GMT प्लस 0500, और आगे लिखा होता है कराची या लिखा होता है इस्लामाबाद। ठीक है जी, कराची या इस्लामाबाद लिखा हुआ आ रहा होता है। इसका मतलब क्या है, ये जो GMT यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, GMT की वो डेट भी पूछ लेता है कि कब बनी अक्सर, 1884, याद रखिएगा ये भी, ये आपका एक MCQ ऐड हो गया। ठीक है, और पूछता है कहां पर है, आपने बताना है यूके, आपने बताना है लंदन। ठीक है जी, तो GMT में अगर 0 है, 0 डिग्री, उस वक्त पाकिस्तान में 75 डिग्री पे 5 बज रहे होंगे। ठीक है जी, तो हम प्लस लगा हुआ है, यानी कि इससे 5 घंटे आगे हैं,
अगर ये माइनस लगा होता तो हम इसका मतलब इससे 5 घंटे पीछे होते। ठीक है जी। तो अब ये आगे वाला जो है सारा वो पोस्ट मेरिडियन, और इससे पहले वाला जो सारा है वो कौन सा है, एंटी मेरिडियन। यानी कि एएम, एएम यानी कि जो सुबह का टाइम होता है, और बाद वाला पीएम जो कि दोपहर का और शाम का और रात का टाइम होता है। इस जीरो से पहले जो चीज खड़ी हुई है उस वहां पे क्या होगी, सुबह होगी, और इस जीरो के बाद वाले एरिया में क्या होगी जी, रात होगी। एक और मैं आपको आसान एग्जांपल दे देता हूं। मैं कहता हूं जी आपका जो यूएस है, जो आपका यूएस है ना, मैं कहता हूं ये -5 जीएमटी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, मैं कह देता हूं ये आता -500 जीएमटी इसका जो टाइम है। तो अब इसका मतलब ये है कि इसकी पहले है 5 घंटे, यहां सुबह के 5 बजे में है, और ये वाला 75 ये प्लस बाद में है, ये प्लस, तो इसका मतलब यहाँ पे शाम के 5 बजे में, यहाँ सुबह के और यहाँ शाम के, तो ये प्लस माइनस का ये डिफरेंस है, और है ये जीरो से दोनों साइडों पे अलग अलग। ठीक है जी। तो ये हमारा एक कंसेप्ट और क्लियर हो गया। अच्छा जी, टाइम देखता हूँ मैं, अभी तो यार अभी बहुत थोड़ा आपका लेक्चर हुआ है, 1 घंटे का हुआ है सिर्फ। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं अब हम। काफ़ी हद तक तो हमने कंसेप्ट कर लिए, और मैं आपको थोड़े बहुत और बता देता हूँ। मेरा ख्याल है कि ये वाला जो है आपका इरेज कर देना चाहिए, यहाँ पे इरेज ही कर देता हूँ। मोस्टली जो है वो तो इसके अंदर से जो कंसेप्ट थे वो आपको समझ आ गए हैं, होप सो। और अगर अभी नहीं आए तो ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपके पास है, इसको आप एक बार देखें, 2 बार देखें, ताकि आपको अच्छे तरीके से ये वाले कंसेप्ट क्या हो जाए, समझ आ जाए। ठीक है जी। तो इस लेक्चर के अंदर वाइट बोर्ड भी बहुत ज़्यादा भरा जाता है, समझ ही नहीं आ रहा होता क्या कहाँ पे पहले क्या लिखा था और बाद में क्या लिखा था। अल्लाह करे आप लोगों को समझ आ जाए बस। कोशिश मैं यही करता हूँ कि बहुत आसान अल्फाज के साथ जो है ना चीज़ों को मैं इलेबोरेट करता जाऊँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको फिर भी नहीं समझ आती। उन लोगों के लिए ये है कि वो इस वीडियो को 2 बार देखें। ठीक है जी। मुझे इतनी सारी सुर्खी पाउडर उतरी है वाइट बोर्ड के ऊपर से। अच्छा जी, होप सो काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। मैं ऐसा करता हूँ, आपको और भी 2-4 कंसेप्ट समझाता हूँ। कौन कौन से कंसेप्ट, आप लोगों ने ना अक्सर ये नाम सुना होगा, देखें जी आपने नाम सुना होगा यूरो, बल्कि यूरेशिया। क्या है जी, यूरेशिया। और इसके अलावा आप लोगों ने नाम सुना होगा एफ्रो एशिया का, और आपने कहीं पे अगर नाम सुना हो एफ्रो यूरेशिया का। ठीक है जी। तो ये 3 टर्म्स देख लें आप पहले। हमने जो है ना अभी यहाँ पे ऐसे करके ना, ऐसे करके हमने बनाया था किसको, अफ्रीका को। अभी तो बहुत बुरा बना दिया है मैंने, आप कहोगे कि थोड़ा सा चलो ठीक ही बना लेते हैं।
ठीक है जी, ऐसे, और यहाँ से ऐसे करके इसका हार्न, और ये ऐसे, ठीक है। और हमने यहाँ से क्या बनाया था जी, हमने यहाँ से अरेबियन पेनिनसुला बनाया था, और ये टर्की के बाद यहाँ से ये टर्की, और ये करते करते ये यहाँ से स्पेन, और ये आपका बाकी पार्ट, यहाँ से ये मशरूम बना आपका, और ये चला गया सारा एशिया बनाता हुआ। इसने वापस जाना है यहाँ से ऐसे, अच्छा जी, यहाँ से ये ऐसे आएगा, और ये होता हुआ ये एक बार इसने कौन बनाई, दूसरी बार कौन बनाई, और फिर ये ऊपर चला जाता है ऐसे करके, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से ये टर्की के बाद से जो है ना ये कट जाता है। एग्जैक्ट जो है ना मैं आपको बताऊंगा जब एशिया का मैप बनाऊंगा। तो अब देखें, ये है आपके पास क्या, ये आपके पास एशिया है, ये आपके पास यूरोप है, और ये आपके पास क्या है जी, अफ्रीका है। 3 कंट्रीज हैं आपके पास। तो ये वाली ना टर्म में हम खुद बड़े परेशान होते थे। होता ये है कि हमारे यहाँ ना जो स्कूल लेवल होता है वहाँ पे, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि टीचर्स का सारा कसूर है, वहाँ पे स्टूडेंट भी इस तरह कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं लेता चीज़ों को समझने के अंदर। और जो टीचर होता है ज़्यादातर तो नहीं, मतलब ज़्यादातर टीचर्स, सारे नहीं, लेकिन ज़्यादातर टीचर्स को जो है ना वो प्रॉपर कंसेप्ट खुद नहीं पता होते। उसकी एक रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जितने भी स्कूल होते हैं ना प्राइवेट ख़ास तौर पे, तो वहाँ पे वो जिसको कोई काम अभी नहीं मिल रहा होता, आर्जी तौर पे वो स्कूल ज्वाइन कर लेता है, और प्रॉपर चीज़ें जो है ना वो उसको नहीं इतनी समझ में होती। तो इन शॉर्ट मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि बच्चे को जो है ना वो वहाँ पे कोई कंसेप्ट बनता नहीं है उसका, और वही चीज़ें जो है ना बस रट्टे लगाते 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 जो है हम यूनिवर्सिटी तक पहुँच जाते हैं। और यही रीज़न है कि यहाँ पे पहुँच के उसके बाद हम जनाब टेंसेस कर रहे होते हैं, उसके बाद हम एक्टिव पैसिव कर रहे होते हैं, उसके बाद हम अपने डायरेक्ट इंडायरेक्ट कर रहे होते हैं, उसके बाद हम ये ज्योग्राफी की बेसिक चीज़ें कर रहे होते हैं, ठीक है जी, बेसिक टर्म्स जो कि हमें नहीं पता। हमें तो नहीं पता थी, अगर कोई और अच्छे और बेहतर स्कूल में पढ़ा है तो शायद उसे पता हो, लेकिन हम लोगों को नहीं पता थी स्कूल कॉलेज लेवल तक। बाद में जाके सेल्फ स्टडी से जो है मोस्टली चीज़ें सीखी। अच्छा, तो ये जो है ना आपका यूरोप, एशिया और अफ्रीका मैंने बनाया है। तो ये टर्म है ना जो यूरेशिया, तो मैं बड़ा परेशान होता था, मैंने कहा यार ये कौन सा कॉन्टिनेंट है जो नया यूरेशिया है। तो ये बेसिकली कोई नया कॉन्टिनेंट नहीं है, बल्कि ये है आपका यूरोप और एशिया को मिला के बनता है, क्या बन जाता है जी, यूरेशिया बन जाता है। यानी कि अगर हम बात करें इसकी इधर से लेके ये वाली और वो सारी, तो ये क्या बन जाएगा आपका, यूरेशिया बन जाएगा। उसके बाद देखें जी एफ्रो एशिया है, एफ्रो एशिया भी यही है जी। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका अफ्रीका और आपका एशिया, ये दो चीजें हैं, ठीक है। तो एक इसके लिए जो है वो टर्म आती है, कौन सा है वो कंट्री, इजिप्ट के लिए। इजिप्ट के लिए वो अक्सर यूज करते हैं इसको, EGYPT। ये कौन सा है जी, एफ्रो एशिया, एफ्रो एशिया कंट्री की जब बात आती है ना। और जो यूरेशिया की टर्म यूज होती है वो किसके लिए यूज होती है, वो यूज होती है जी रशिया के लिए, प्लस टर्की के लिए। अब ये टर्की नहीं है बल्कि ये है तुर्कीये, तुर्कीये इस तरह इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो रशिया और तुर्कीये ये यूरेशिया के अंदर आ जाते हैं आपके, और ये आपका आ जाता है कहाँ पे, एफ्रो एशिया के अंदर इजिप्ट और एफ्रो यूरेशिया। अब जब ये आपको दो कंसेप्ट पता चल गए तो एफ्रो यूरेशिया का मतलब इसके अंदर आपका अफ्रीका भी है, अफ्रीका भी है, आपका यूरोप भी है, और आपका एशिया भी है। तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, एफ्रो यूरेशिया बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जो ये वाला आपका एरिया है ना, ये वाला, ये जो 3 कॉन्टिनेंट है, ये डेंसली पॉपुलेटेड है, सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो यहीं पर है, एशिया, अफ्रीका और यूरोप के मिला के। यूरोप के अंदर गालबन 750 मिलियन लोग रहते हैं,
और यहाँ पे गालबन 1.4 बिलियन लोग रहते हैं, और यहाँ पे करीब करीब 4 बिलियन लोग मेरा ख्याल यहाँ रहते हैं। 4 है या 4.6 है मेरा ख्याल, 4.6 बिलियन है मे बी। तो मतलब कि मोस्टली लोग जो है ना वो यहाँ पे रहते हैं। अब बाकी जो कॉन्टिनेंट रह गया आपका, ऑस्ट्रेलिया जैसे भी हमने बनाया था ना, ऑस्ट्रेलिया हमने यहाँ पे बनाया था ऐसे करके ना, ये इस तरह बैटमैन की सी शक्ल इसकी बन जाती है। तो इसका जो है ना ऑस्ट्रेलिया का, वो क्या है, वो ये वाला जो मिड वाला इसका पार्ट है ना, मिड वाला जो इसका पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो मोस्टली इसका पार्ट है, ये सारे का सारा है डेजर्ट। क्या है जी? डेजर्ट है। और ये जो इसके मतलब अतराफ हैं, यहाँ पे मोस्टली है आपकी क्या चीज, यहाँ पे आपकी जो है वो पॉपुलेशन है, और बड़े बड़े सिटीज हैं आपके, जैसे कि सिडनी हो गया आपका, और क्या बोलते हैं कैनबेरा हो गया। अच्छा, मैं आपको क्या बता रहा था, अब जैसे यहाँ डेजर्ट है, तो इसका मतलब ये वाला जो एरिया है बीच वाला, वो तो खाली है, वहां पे तो कोई खास रहता नहीं है। जिस तरह ये अफ्रीका है, अफ्रीका का ये वाला जो एरिया है सारा, ये वाला सारे का सारा डेजर्ट है। इसी तरह ये वाला जो एरिया है, ये सारे का सारा डेजर्ट है। उसी तरह ये वाला भी सारे सारा डेजर्ट है, तो यहाँ पे भी कम आवाम रहती है। फिर इसी तरह आपका जो बाकी के अमेरिकाज हैं, वहां पे भी इतनी आवाम ज्यादा नहीं रहती। अच्छा, ये वाले एक हो गया कंसेप्ट आपका। अगला जो है ना, मैं आपको बताने लगा हूं किस चीज का, जीलैंडिया का, जी लैंडिया। तो यहाँ पे ना मैंने जगह की कमी के बाइस तो मैंने साथ ही बना दिया था, वरना थोड़ा सा अलग करके जो है ना, यहाँ पे अलग करके है न्यूजीलैंड आपका। तो जो न्यूजीलैंड है ना, तो अभी जो है उसके दरमियान में इस तरह जैसे मैंने स्पेस रखी है ना, इस तरह की स्पेस है। तो पहले जो है ना, पहले ये था इस तरह, ये इस तरह का, ये इतना बड़ा कॉन्टिनेंट था। फिर क्या हुआ, ये वाली जो जमीन थी, ये वाली पानी में डूब गई यहाँ से, और ये बाकी जितने का जितना सारा भी आपको नजर आ रहा है, ये सारे का सारा क्या हो गया, ये पानी में डूब गया। और जो सिर्फ ब्लैक वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, वो अभी सतह जमीन जो है ना, वो सतह समंदर से ऊपर है। ठीक है, तो वहां पे न्यूजीलैंड है। तो वो जो कहते हैं ना 8वां कॉन्टिनेंट दरियाफ्त हो गया, तो वो इस तरह है, वो ये पानी के नीचे है। अब वो दरियाफ्त हुआ है, वो पानी के अंदर ही दरियाफ्त हुआ है। तो ये है आपका, इसको हम बोलते हैं आपका 8th कॉन्टिनेंट था। ठीक है जी, 8th कॉन्टिनेंट था आपका। और जो ओशनिया है, ओशनिया जिसे पढ़ते हैं, इसको आप 8th कॉन्टिनेंट ना बनाना। ठीक है ना, ये आपका 8th कॉन्टिनेंट नहीं है। 8th कॉन्टिनेंट का कंसेप्ट ये वाला था जो मैंने आपको बताया कि अभी वो जो है पानी के अंदर चला गया है, और जो सदा जमीन के ऊपर है वो कौन सा कंट्री है जी, वो आपके पास न्यूजीलैंड है। ठीक है जी, अब मुझे लगता है कि टाइम जो है वो हो गया होगा, तकरीबन हो गया।